यह कहानी शिरनी गांव की है। लोग वहां खुशहाल जीवन जी रहे थे, अपने अपने कामों में व्यस्त थे। पर एक परिवार जो कि टूटा हुआ बिखरा हुआ था। उस परिवार में दो भाई रहते थे, राजीव और संजीव। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों ही अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते थे। दोनों का अलग अलग कारोबार था, लेकिन जो राजीव था, बड़ा भाई, वो अपने कारोबार को अच्छी तरह संभाल रहा था, क्योंकि उसे कोई गंदी लत नहीं थी, ना खाने की ना पीने की। लेकिन छोटा भाई संजीव, उसको एक लत थी। वो पूरे दिन शराब में डूबा रहता था, जिसके कारण उसका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया था। उसका कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा था, जिस कारण उसका अपनी बीवी से रोज़ाना कलेश होता था। अपनी बीवी को रोज़ाना मारता पीटता। उसकी बीवी साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह कुछ हो ना हो साईं बाबा के द्वारका माई मस्जिद में रोज़ाना जाती थी, बाबा के भजन कीर्तन सुनती थी और अपने जीवन का सारा दुख भूल जाती थी। जब भी उसके घर में कलेश होता था, वह शाम को बाबा के दर्शन के लिए द्वारका माई मस्जिद चली जाती थी और 2 मिनट बाबा के द्वारका माई मस्जिद में बैठकर शांति से भजन सुनती रहती थी। बाबा उसको रोज़ाना देखते थे। वो रोती थी, कभी आप चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेना, फिर वहाँ से चले जाना। बाबा उसको देखते रहते थे, पर कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि उसने कभी बाबा से आगे चलकर कुछ नहीं बोला था। एक दिन उसका पति बहुत शराब पीकर आया। उसने उसको इतना मारा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर उसने शाम को रोज़ाना की तरह दिया लेकर जाती और बाबा के सामने दिया जलाने लगी। पर उस दिन वो बाबा के सामने रोने लगी। बाबा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? सीमा ने कहा, बाबा आप मेरा सब दुख जानते हो, मैं आपसे क्या कहूँ, आपसे कुछ नहीं छुपा है, आप अंतर्यामी हो। बाबा ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझे बता क्या हुआ, आज भी क्या उसने तुझे मारा? सीमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में आंसू थे। वो इतनी ज़्यादा चोटों से भरी हुई थी कि उसके हाथ भी कांप रहे थे, उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे चलते हुए। उस दिन उसके पति ने उसको इतना मारा था, पर वो फिर भी नहीं रुकी। वो बाबा के दर्शन के लिए आई। बाबा ने सीमा से कहा, बेटा तू घर जा, खाना बना और अपने पति को खिला। सीमा ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा के कहने पर सीमा वापस चली गई। सीमा ने खाना बनाया। उसका पति उस दिन भी बहुत शराब पीकर आया था। वो जैसे खाना डाल रही थी तो वो गालियाँ दे रहा था उसको। उसने खाना डाला, परोसा और वहीं बैठ गई। उसके पति ने एक निवाला खाया तो उसका मन भ्रमित हुआ। ऐसा लगा हो जैसे उसका सारा नशा उतर गया हो। फिर उसने खाना खाया और सो गया। धीरे धीरे ऐसा ही चलता रहा। वह बाबा के पास जाती और बाबा को रोज़ाना बताती कि बाबा आज उसने मुझे नहीं मारा है। बाबा ने कहा, बेटा तू मालिक पर विश्वास रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह रोज़ाना खाना बनाती और अपने पति को खाना खिलाती। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वह शराब पीकर नहीं आया और उस दिन उसने अपनी पत्नी को मारा भी नहीं और खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह हुई तो उसने अपना बंद कारोबार खोला और वहाँ पर बैठा। वह थोड़ा चिंता में था, इतने दिनों से ये बंद कारोबार फिर से कैसे चलेगा। फिर भी वह रोज़ जाता और वहाँ बैठता।
कुछ दिन बीत गए, उसका कारोबार नहीं चल रहा था। सीमा रोज़ाना बाबा के पास जाती थी और बाबा का धन्यवाद करती थी। उस दिन वो उदास हुई। बाबा ने कहा, बेटा अब क्या हुआ? उसने फिर से क्या तुझे मारा? सीमा ने कहा, नहीं बाबा, वो अब बदल चुके हैं। आपकी कृपा हुई है जब से। उन्होंने शराब पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। उन्होंने मुझे मारना पीटना बंद कर दिया है और घर में कलेश भी नहीं है। लेकिन बाबा, वो रोज़ाना जाते, लेकिन उनका कारोबार नहीं चल रहा। उनका कारोबार बंद हो गया है। वो बहुत चिंता में रहते हैं। मुझे डर लगा रहता है इस चिंता के कारण कहीं वो फिर से शराब पीना ना शुरू कर दें। बाबा ने कहा, तू चिंता मत कर, मालिक पर विश्वास है ना, थोड़ा धैर्य रख। जब सब सही समय आता है, जब भी मालिक सबको सब कुछ देता है। अभी उसका सही समय नहीं आया है, उसे थोड़ा कष्ट सहने दे। जो उसने पाप किया है तुझे पीट कर, थोड़ा उसे बर्दाश्त करने दे। जब सही समय आएगा तो उसका कारोबार भी चलेगा। सीमा वहाँ से चली गई, बाबा के हाथ जोड़े और वहाँ से चली गई। जैसे ही वो रात को घर पहुँची तो उसका पति सीमा के सामने रोने लगा, हाथ जोड़ने लगा। सीमा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत मारा है, तुम्हें बहुत कष्ट दिया है। मुझे इस कष्ट की सज़ा मिल रही है, जिसके कारण मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। सीमा ने कहा, तुम सुधर गए हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आज तुमने मेरे सामने माफ़ी भी मांगी है। बाबा की कृपा तुम पर ज़रूर होगी, तुम्हारा कारोबार ज़रूर चलेगा। फिर अगले ही दिन वह जैसे अपने काम पर गया तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसका कारोबार चलना शुरू हुआ। उसने साईं बाबा के हाथ जोड़े, बाबा ये सब आप ही की कृपा से है, मेरा कारोबार जो आज थोड़ा थोड़ा चला है। ऐसे ही करते करते दिन बीत गए और उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। उसे बहुत तरक्की मिली जीवन में। उसे जीवन में हर खुशहाल, कोई कष्ट नहीं, कोई पैसों की दिक्कत नहीं, ना घर में कलेश। उसकी ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी। बाबा ने कहा, सीमा क्या हुआ? सीमा ने कहा, बाबा आपकी कृपा से आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, मेरे पति का भी कारोबार चल पड़ा है। उस दिन उसके साथ उसका पति भी आया था। वह बाबा के दर्शन को कभी नहीं आता था, लेकिन उस दिन वो आया था। उसने बाबा के हाथ जोड़े कि बाबा आपकी वजह से मेरा कारोबार चला है, मेरी ज़िंदगी में खुशहाल आई है, मेरा ज़िंदगी खुशहाल जीवन बन गया है। बाबा ने कहा, ये सब मेरी वजह से नहीं, तेरी पत्नी सीमा की वजह से हुआ है। उसने ही मालिक पर विश्वास रखा था, उसने ही धैर्य रखा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मालिक की कृपा उस पर ज़रूर होगी। सीमा ने बाबा के हाथ जोड़े और वहाँ से चली गई। बाबा ने जो संजीव के भाई ने उसको गलत रास्ते पर लाया था, जिससे कि उसका कारोबार बंद हो जाए, धीरे धीरे उस राजीव का कारोबार बंद होता चला गया और वह बुरी हालत में आ गया। जो उसने संजीव के लिए सोचा था वो उसके साथ हो रहा था। इसलिए कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें स्वयं ही गिर जाते हैं। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना किसी का बुरा करना चाहिए। बस अपने कर्म करते जाओ और सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो मालिक उसका फल तुम्हें अवश्य देंगे। देर से ही सही, पर उसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। वह जीवन में धैर्य रखो और सब्री रखो, अपनी करनी अच्छी रखो और मालिक पर विश्वास रखो। ओम साईं राम, ओम साईं राम।